हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का माँ क्लासेज में स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार पटेल और आज आप लोग पढ़ रहेंगे कि ट्रेन से संबंधित प्रश्न। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले ट्रेन से संबंधित प्रश्न का थ्योरी और टाइप 1 आपका वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाके वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे इसका टाइप 2। हम पिछला वीडियो में जैसा कि बताए थे कि ट्रेन से संबंधित प्रश्न में कुल 4 टाइप का क्वेश्चंस होता है, ठीक है। 4 टाइप में थ्योरी बता चुके हैं, टाइप 1 बता चुके हैं, ये टाइप 2 है। और टाइप 2 का आपको 3 क्वेश्चन आपको सामने में नजर आ रहा होगा। टाइप 2 का 3 क्वेश्चंस बताया जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा, जो भी बुक आपके पास होगा, उससे बनाइएगा, टोटल क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसके बाद फिर लोग टाइप 3 पढ़ेंगे, टाइप 4 पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बारी बारी से क्वेश्चंस को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो प्रथम क्वेश्चन कर रहा है कि 490 मीटर लंबी ट्रेन, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, 490 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, देखिए ट्रेन की लंबाई दे दिया गया है 490 मीटर और उसकी स्पीड दे दी गई है 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 210 मीटर लंबी गुफा को कितने समय में पार करेगी। एक चीज आपको कंफर्म हो गया कि निकालना क्या है, समय निकालना है। अब जैसा कि पिछला वीडियो में अगर आपने थ्योरी देखा होगा तो उसमें हम एक चीज बताए थे कि अगर कोई ट्रेन खंभा को पार करे ना तो ट्रेन की लंबाई दूरी होती है, लेकिन अगर कोई ट्रेन किसी गुफा को पार करे, पुल को पार करे, सुरंग को पार करे या कोई दूसरा ट्रेन को पार करे तो उस स्थिति में जो दूरी होगी ना, दोनों की लंबाई को जोड़कर, जैसा कि यहां जो ट्रेन है किसको पार करती है, देखिए 210 मीटर लंबी गुफा को। तो जब गुफा को पार करेगा ना तो ट्रेन की लंबाई और गुफा की लंबाई जोड़ देंगे तो कुल दूरी होगा। सुरंग को पार करेगा तब भी ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई, अगर दो ट्रेन है दोनों एक दूसरे को पार करती है तो दोनों ट्रेन की लंबाई जोड़ देंगे और तब वह दूरी हो जाएगी। तो यहां पे समय निकालना है तो समय बराबर आप जनरली जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल ही ना होता है। तो दूरी, तो यहां जो दूरी होगा, ट्रेन जो है उसकी लंबाई 490 है और ट्रेन पार करता है किसको, गुफा को, तो गुफा की लंबाई इसमें जुट जाएगी तब जाके ये टोटल दूरी होगा, याद रखना है। और बटा में चाल, चाल कितना है तो 63 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान दीजिए किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये जो 490 और 210 है ये कौन सी में, मीटर में है। तो जब ये किलोमीटर में है तो इसको भी तो मीटर में बदल देंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, क्योंकि किलोमीटर से कहां बदलना है, मीटर में, छोटा में बदलना है तो छोटा वाला को ऊपर लिखेंगे। अब इसको जोड़ दीजिए तो 4 और 2 6 1 700। अब बटा में कितना हो जाएगा, 63 गुने 5। और आप जानते हैं कि ये जो 18 नीचे ये तो ऊपर चला जाएगा तो गुना में 18। और आई होप कि यहां से तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इतना आप हल कर लीजिएगा, इतना हम उम्मीद करते हैं कि हल कर लीजिएगा। आप इसको काटिए, कितने बार में कटेगा, 9 से काटिएगा तो ये देखिए 9 से ये 2 बार में कट जाएगा, 9 से इसको काटिएगा तो 7 बार में कट जाएगा, फिर ये 7 से कट जाएगा 100, फिर ये 5 से कट जाएगा कितना, 20 25 100 हो जाता है, यानी 20 में 2 से गुना करिए तो कितना आ गया, 40। और ये 40 सेकेंड आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी समय निकल गया कितना सेकेंड, 40 सेकेंड। यानी 210 मीटर लंबी गुफा को पार करने में 40 सेकेंड लग जाएगा। बार बार कहते हैं जब व्यक्ति को पार करेगा ना तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होगी, लेकिन गुफा को पार करेगा तो गुफा की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जुट जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक बार क्वेश्चन को आप खुद कोशिश करिए कि पढ़ें, तब जाके बेहतर समझ में आएगा। क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन, जरा उसको देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 130 मीटर लंबी ट्रेन एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कई सेकेंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई, फिर आ गई क्या निकालने के लिए, पुल की लंबाई। बात को समझिएगा, पुल की लंबाई ये चीज आपको निकालनी है। लंबाई कहने का मतलब कि एक प्रकार की दूरी, लंबाई कहने का मतलब कि एक प्रकार की क्या हो गई, दूरी हो गई। तो दूरी बराबर क्या जानते हैं, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, यही ना जानते हैं। अब एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली बातें हैं कि ट्रेन की लंबाई देखिए 130 मीटर लंबी ट्रेन है ना, तो 130 मीटर, आप दूरी में क्या जानते हैं कि जब कोई ट्रेन 130 मीटर लंबी ट्रेन पार किसको करता है, तब पुल को। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि 4 से 21 सेकेंड में पार कर जाती है ना। क्वेश्चन यहां देखिए
पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, है ना दिया हुआ। तो अब बताइए अगर कोई ट्रेन पुल को पार करेगा तो उस स्थिति में क्या होती है, ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई जुटेगा तभी ना दूरी होगा। तो ट्रेन की लंबाई तो पता है कि 130 है, लेकिन पुल की लंबाई पता नहीं, तो मान लीजिए कि पुल की लंबाई 100 हो गया थोड़ा देर के लिए, तो ये दूरी हो गई। दूरी बराबर चाल, चाल दिया हुआ है 90, फिर वही बात 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ देखिए ये मीटर में है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। और समय देखिए, समय दिया हुआ है कितना, 21 सेकेंड। आई होप कि आप इसको हल कर लीजिएगा। ये से ये कट जाएगा, 18 × 5 = 90, 5 बार में कितना ये आ गया, 130 + 1 बराबर, अब इसको गुना कर लीजिएगा ना, 5 में 5 से गुना करिए 25, और 25 में 21 से गुना कर दीजिए। तो देखिए 25 में जब आप 21 से गुना करेंगे तो 25 के 5 और 25 दूना 50 और 2 52, यानी आ गया 525। अपना गुना एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कहीं गुना में गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी। अब देखिएगा ये 130 है, आप इधर ले आइए इसको, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 525 और माइनस में 130। अब इसको घटा दीजिएगा, 5, 12 में से 3 घटा दीजिएगा 9, 4 में से 1 घट जाएगा तो 3, आ गया कितना, 395 मीटर। ठीक है, चलिए देखिएगा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा था, इस पर ध्यान दीजिए कि 540 मीटर लंबी ट्रेन 180 मीटर लंबी गुफा को, अब देखिए 540 मीटर लंबी ट्रेन 180 मीटर लंबी गुफा को पार करने में 48 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की चाल बताना है। आपको क्या बताना है, चाल बताना है। चाल बराबर आप क्या जानते हैं, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। ये लिखते लिखते आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। अब दूरी, तो देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि ट्रेन की लंबाई, ट्रेन किसको पार किया है, तो 180 मीटर लंबी गुफा को। तो जब ट्रेन कोई गुफा को पार करेगा तो उस कंडीशन में दोनों की लंबाई जुट जाएगी, यानी दूरी जो हो जाएगा 540 आप प्लस में कितना 180, अब बटा में समय, समय देखिए 48 सेकेंड है। अब इसको जोड़ लीजिएगा तो 0 8 4 12 के 2 हो जाएगा, 5 6 1 7, इतना बटा 48। अब इसको काट दीजिएगा, अब जितना टाइम से ये कट जाएगा वो आपका सेकेंड, आपका आंसर हो जाएगा। अब ये उम्मीद करते हैं कि भाग करके आप काट लीजिएगा, ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका टाइप 2 हो गया। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप 3 में आते हैं। इसका टाइप 3, इससे पहले हम लोग टाइप 2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो टाइप 3 में देखिएगा 2 क्वेश्चंस आपके सामने में लिख दिया गया है। अब ये 2 क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है। तो ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि 2 ट्रेन की लंबाई, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि 2 ट्रेन की लंबाई 121 मीटर और 99 मीटर है। वे विपरीत दिशाओं में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। क्वेश्चन समझ में आ गया, बात को समझिएगा। थोड़ा सा कहा है कि 2 ट्रेन, मान लीजिए एक ट्रेन यह हो गया, इसकी लंबाई टोटल कितना है 121 मीटर। एक दूसरा ट्रेन है और वह भी विपरीत दिशा, विपरीत मतलब समझते हैं ना कि एक इधर से है तो दूसरा इधर से होगा, तभी ना विपरीत कहेंगे। और दूसरा की लंबाई कितना है 99 मीटर, और एक का जो स्पीड है वो आपको दे दिया गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा का जो स्पीड है वो दे दिया गया है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो समय, अब देखिए ये सब लॉजिक है, ठीक ना, इस सबको समझने का कोई जरूरत नहीं विशेष। आप सीधे समझिए कि हम बता चुके हैं थ्योरी में, ठीक है, पिछला वीडियो अगर नहीं देखें तो आप उसको देखिएगा। थ्योरी में बताया कि 2 ट्रेन अगर एक ही दिशा में जाती है तो चाल घट जाता है, और विपरीत दिशा में रहता है तो चाल जुट जाता है। बस इतना चीज ध्यान में रखिए। तो विपरीत दिशा में मतलब चाल क्या होगा, जुट जाएगा। और ये तो पहले से पता है ना कि जब टाइप 2 में हम बताए हैं कि अगर कोई एक ट्रेन है, कोई दूसरा ट्रेन को पार करे, गुफा को पार करे, सुरंग को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, तो दोनों की लंबाई जुट जाती है। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या होगा, दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे ना तो ये आपका दूरी हो जाएगा। अब बटा में चाल, अब विपरीत दिशा में है तो चाल क्या होगा, तो विपरीत दिशा में रहता है तो चाल जुट जाता है। याद रखिएगा, एक ही दिशा में घट जाता है, तो विपरीत दिशा में चाल जुट जाएगा, मतलब कि 40 और प्लस में कितना 32, ये चीजें। अब ध्यान में रखना यह है कि ये आपका मीटर में है और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा है। यूनिट पर विशेष ध्यान रखिएगा। आप इसको जोड़ दीजिएगा तो 99 में अगर इसको जोड़ देते हैं तो 100 हो जाएगा, यानी कि 220। अब बटा इसको जोड़िएगा तो 2 और 4 3 7। अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा है, आप इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा 5। अब बटा में यहाँ के 18, तो 18 तो ऊपर चला जाएगा ना। ठीक है, बातें समझ में आ गई। अब इसको हल कर लीजिएगा, आपका काम है इसको हल करना। देखिए ये से ये कट जाएगा 4 बार में। अब इसको 4 से इसको काट दीजिए, चाहे 5 से काट दीजिए, जो भी आएगा सो आपका आंसर हो जाएगा। इतना आप खुद सॉल्व कर लीजिए।
ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चंस देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चंस क्या कहता है। तो दूसरा क्वेश्चंस को देखिएगा, और क्वेश्चंस को बार बार कहते हैं कि क्वेश्चंस को आप कोशिश करिए ना कि क्वेश्चंस को एक बार पढ़ें। कह रहा है क्वेश्चन कि 165 मीटर लंबी ट्रेन, अब देखिए यहाँ ट्रेन की लंबाई दे दिया गया 165 मीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है अपनी ही दिशा में। देखिए अपनी ही दिशा में मतलब क्या होगा कि एक ही दिशा में, जिस दिशा में ट्रेन जा रही थी उसी दिशा में, कि अपने ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। फिर यहाँ क्या निकालना है, कितने समय में पार करेगी, आपको समय निकाल लेना है। फिर वही बात, समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है, 165 मीटर है। अब देखिए 165 में ट्रेन की लंबाई है और व्यक्ति की लंबाई है। तो हम कई बार बोले हैं ना कि जब व्यक्ति को पार करे, खंभा को पार करे, तो क्या होता है, ट्रेन की लंबाई ही दूरी होती है। तो सिर्फ यहाँ ट्रेन की जो लंबाई है वही आपका दूरी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या था कि ट्रेन जो है, दो ट्रेन था और दोनों एक दूसरे को पार करता है, तो उस कंडीशन में जुट जाएगा। तो व्यक्ति वाला में तो सिर्फ यही होगा ना, और बटा एक ही दिशा में है। देखिए अपनी ही दिशा में, जब एक ही दिशा में रहता है तो चाल क्या होता है, घट जाता है। तो चाल घट जाएगा मतलब इस 60 में से इस 6 को घटा देंगे, 60 माइनस 6 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये 165, अब बटा इसको घटा दीजिएगा तो 54। और ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा, 5/18 से गुना करेंगे तो 18 यहाँ बटा में रहेगा, तो यही तो ऊपर चला जाता है, ये से ये कट जाएगा 3 टाइम्स। अब 3 से इसको काट दीजिए, है ना, देख लीजिए 3 से कटे, यहाँ कट जाएगा, या 5 से इसको काट दीजिए। अब ये आपका काम रहा काटने का, अगर 5 से इसको, चलिए हम काट ही दे रहे हैं, 5 से इसको काटिएगा तो 5 तिहाई 15 बचेगा एक, और फिर 5 तिहाई 15। आई होप कि समझ में सॉरी यहाँ पे 3 होगा ना, देखिए 5 से भाग करेंगे 3 बार में तो 15 बचेगा, तो फिर 5 से 3 बार में, 3 से ये कट जाएगा 11, यानी आपको कितना आ गया, 11 सेकेंड में वो व्यक्ति को क्या कर लेगी, पार कर लेगी। आई होप कि ये बातें समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और कोशिश करिए आप बनाने का।